आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दौर के शुमारे में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना वायरस की वबा के चलते माशी बहरान का शिकार हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। कोरोना का बहाना बनाकर गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की जेब पर डाका। और जम्मू कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन एक बार फिर से शुरू हो गई है माशी सरगर्मियां। कोरोना वायरस की वबा के चलते गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो कोरोना की मार है जिससे बचाव की हर कोई भरपूर कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब तकरीबन 1.5 महीने से दुकान और कारोबार बंद है। सिर्फ खाने पीने की अशिया, फल और सब्जी की दुकानें ही खुली हैं। ऐसे में जो लोग अपनी दुकान बंद करके बैठे हैं उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल आ रही है, क्योंकि वो कमाएंगे नहीं तो भला खाएंगे कैसे। माह रमजान के महीने में हुई कमाई से ही इनके पूरे साल का खर्चा चलता है। ऐसे में इनकी गुजारिश है कि चाहे चंद घंटों के लिए ही सही लेकिन इन्हें अपनी दुकान खोलने की इजाजत दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इन दिनों बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। कोरोना का खतरा हर दिन के साथ तेज होता जा रहा है। कोरोना के मामले तकरीबन हर रोज सामने आ रहे हैं। आम लोग इस वबा से बचने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही अपना पेट पालने की भी मुश्किल है। हुकूमत इन्हें कोई माली इमदाद फराहम कराने में नाकाम रही है। इन्हें बस यही लग रहा है कि किसी तरह इनका काम धंधा शुरू हो जाए तो ये 4 पैसे कमा सकें। इसी सिमत में गिलगित के मशहूर कश्मीर बाजार में ये लोग इकट्ठा हुए हैं। इस बाजार में कपड़ों और टेलर की बहुत सी दुकानें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। ये लोग इन दुकानों को खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। साल में एक हमारा सीजन आता है दर्जी वालों के, टेलर वालों के लिए। उसमें यह है कि हमारा सिर्फ एक टेलर मास्टर का काम नहीं होता है, कारीगर का भी होता है। कारीगर दिन में मजदूरी करके शाम को खाते हैं, तो उनके लिए बड़ा मसला हो गया है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश अर्ज है कि हमारा ये मसला जो है हल करें। गिलगित बल्तिस्तान के ताजिर और टेलर ये बात जानते हैं कि अगर माह रमजान का मुतबर्रक महीना इनके हाथ से निकल गया तो इन्हें काफी मुश्किलात दरपेश आएंगी। इस दौरान अवाम काफी खरीदारी करते हैं, जिस वजह से ताजिरों को काफी मुनाफा होता है। लेकिन इन दिनों ये सब ठप पड़ा हुआ है। इन्हें लग रहा है कि यही सूरत हाल जारी रही तो इस बार की ईद बेहद फीकी साबित होने वाली है। ये लोग हुकूमत को ये यकीन दहानी भी करा रहे हैं कि अगर इन्हें दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए तो ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखेंगे, शिफ्ट में काम करेंगे और तय वक्त के अंदर ही सारा काम खत्म कर लेंगे। लेकिन हुकूमत ने अभी तक इन्हें कोई जवाब नहीं दिया है। गवर्नमेंट से जो है ये अपील है कि हम तकरीबन पिछले 1.5 महीने से बेरोजगार हैं, सारे घर में बैठे हुए। तो अगर हमें पूरे दिन के लिए अगर टाइम नहीं दिया जाता तो कम से कम हमें सुबह 8 बजे से 1 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। और इसमें हम इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट से वादा करते हैं कि हम मुकम्मल एहतियाती तदाबीर जो भी गवर्नमेंट कहेगी उस पर हम अमल पैरा होंगे और उसकी खिलाफवर्जी हम नहीं करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के हर एक फर्द को कोरोना के खतरे का एहसास है। ये जानते हैं कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है जो इस वक्त पूरी दुनिया पर छा रखी है। लेकिन ये लोग आखिर कितने वक्त तक चुपचाप अपने घर बैठे रह सकते हैं। इनके पास कमाने का कोई दूसरा जरिया माश भी नहीं है। अब तक इन लोगों ने जो थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे थे उसी से अपना काम चला रहे हैं, लेकिन घर में भूख से बिलखते बच्चों का दुख इनसे नहीं देखा जाता। सहरी और इफ्तार का इंतजाम करने के लिए पैसे चाहिए और इनकी सारी जमा पूंजी
खर्च हो गई है। अब सारा दारोमदार हुकूमत के फैसले पर है कि वो इनके लिए क्या इक़दामात उठाती है। तो गवर्नमेंट के बंदे आके हमें हर वक्त कहते हैं कि ये दुकानें बंद कर लो, हमारे दुकानों को सील भी किया है, बंद दुकानों को। तो हमारी गवर्नमेंट से, वज़ीर आला से, चीफ सेक्रेटरी से और खुसूसन चीफ कोर्ट से हमारी अपील है कि हमारे लिए कोई वक्त दे दे, टाइम दे दे कि हम काम करें, अपने गुर्बत हम कोई पेट पालें। रमज़ान के महीने में हमारा काम होता है, 12 महीने में ये एक महीना है जिस पर हम काम कर रहे हैं। ये महीना हमारे हाथ से गया तो समझो हमारा 11 महीने हमने फालतू बैठना है, बेकार हम बैठ रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान को माह रमजान का पूरे साल इंतजार रहता है। इस दौरान होने वाली आमदनी से इनके चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन इस बार हालात जितने बुरे साबित हो रहे हैं उतने कभी नहीं रहे। चीन से शुरू हुई इस आलमी वबा ने गिलगित बल्तिस्तान को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इन्हें नोवल कोरोना वायरस से भी बचना है और कम से कम इतने पैसे भी कमाने हैं जिससे कि इनका और इनके अहले खाने का खर्च चल जाए। अगर ईद बीत गई तो फिर आगे आने वाला वक्त बेहद मुश्किल साबित होने वाला है। ये ऐसा इम्तिहान है जिसमें इन्हें कामयाब होना ही पड़ेगा। ये लोग खुदा से दुआ और हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इन्हें मुश्किलों के भंवर से जल्द बाहर निकाले। एक तो दुकानों के किराए भी हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं और घर के अखराजात हैं और मसाइल। तो ये एक महीना जो ईद का महीना होता है, छोटी ईद और बड़ी ईद, यही कारोबार के दिन होते हैं। अगर हमारे मसाइल हल नहीं किए तो हमारे लिए पूरे साल के लिए फिर परेशानी है। दुनिया में हर कोई, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी शामिल हैं, बस यही दुआ मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो और सब कुछ मामूल पर आ जाए। अभी तो कोरोना चारों तरफ से हमला कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत भी ये बात जान और समझ रही है, इसलिए वो भी दुकानें खोलने का ऑर्डर देने से बच रही है। लेकिन हुक्मरान होने के नाते वजीर आला हाफिजुर रहमान की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ रहने वाले 20 लाख अवाम की तकलीफें जितनी कम कर सकती है उतनी कम करे। लेकिन हुकूमत ने अभी तक ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई है जिससे कि ये बात साबित हो कि उसे अपनी अवाम की तकलीफों से कोई सरोकार है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है और हर गुजरते दिन के साथ मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस लॉकडाउन का खुलना खतरे से खाली नहीं, लेकिन आवाम की मुश्किलात को समझते हुए माशी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए अब सनतों को खोलने की इजाजत वजारत तिजारत और सनत ने दे दी है। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन माशी सरगर्मियां एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। हाँ, इस दौरान काफी कम मुलाजमीन काम कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पेश है जिला पुलवामा से हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पूरी दुनिया में जारी लॉकडाउन की वजह से माशी सरगर्मियां मांद पड़ी थीं, लेकिन अब मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ साथ पुलवामा में भी लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी माशी सरगर्मियों का पहिया एक बार फिर से चलना शुरू हो गया है। माशी सरगर्मियों को रफ्तार देने के लिए हुकूमत ने कुछ सन्नतों को काम शुरू करने की शर्तों के साथ इजाजत दी है, जिसमें इंसानी वसाइल जैसे दवा की दुकानें, फूड प्रोसेसिंग, बेकरी, किराने की दुकान, बढ़ई और तामीराती सन्नत शामिल हैं, जिनके लिए रोड मैप तैयार किया गया है। जब से ये ऑर्डर निकला है कि परमिशन कुछ हमें कुछ फैक्ट्रियों का आया है, कुछ एक्टिविटीज़ का आया है, उसमें से हमें कोल्ड स्टोर का आया है, मतलब एसेंशियल ये तो जो मेडिसिन है उसकी रिलेटेड और जो ये मिनरल वाटर है या मिल्क है, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसमें परमिशन हमें मिला है। तो हमने उसमें से ही जिस वक्त हमें परमिशन मिला है उसी वक्त हमने वो काम शुरू किया है। लेकिन उस काम में हमने ये किया है कि जो सोशल डिस्टेंस का जो ख्याल हमें रखना चाहिए उसमें पूरा हमने सोशल डिस्टेंस का मतलब ख्याल रखा है। इस वक्त जो हमारी भी फैक्ट्रियाँ चल रही है उसमें हमने पूरी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा है और मिनिमम जो हमारे जो लेबर्स है उनमें से हमने मिनिमम लेबर्स लगाए हैं। जो भी हमारे पास लेबर्स है उसमें हमने बिल्कुल 30% जो गवर्नमेंट का जो सर्कुलर निकला उस हिसाब से हमने इस वक्त अपनी इन कारखानों में काम शुरू किया है।
जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना हुकूमत का अव्वलीन तरजीह है। यही वजह है कि माशी सरगर्मियों को बहाल किया गया है ताकि लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की अशिया आसानी से दस्तयाब हो सके। हुकूमती सतह पर इसके लिए तमाम तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं और ये इसी का नतीजा है कि मुल्क भर में ऐसे लोगों तक जरूरी अशिया पहुंच पा रही हैं और लोग इससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क भर में जारी इस जंग में हर कोई अपना भरपूर ताउन दे रहा है। ये तो पूरा लॉकडाउन से पूरा सभी बंद था, स्टोर्स बंद थे और हम भी यहाँ पर बैठे हुए ही थे। तो मसला ये है कि ग्रोवर्स की मतलब वहाँ से डिमांड हो रही थी कि जो हमारा प्रोड्यूस है वो ख़राब हो रहा है, उसके बारे में हम क्या करें। तो फिर गवर्नमेंट ने जब ये कदम उठाया स्टोर्स को या बाकी जो ये मतलब हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उनको इजाज़त दी, तो हमने भी यहाँ पे स्टार्ट किया, एक्टिविटी स्टार्ट की, जिससे ग्रोवर्स को बहुत सारी राहत मिली। और मतलब इससे क्या होता था कि अभी जितना टाइम जाता और जितने टाइम देर के लिए प्रोड्यूस अंदर रहता उससे खतरा ज़्यादा उस प्रोड्यूस पे था। तो अभी जो प्रोड्यूस निकल रहा है उससे ये राहत होगी कि ग्रोवर्स इसको मार्केट में भेज रहे हैं, उनको अगर पैसे कम भी मिल रहे हैं लेकिन ये है कि निकल रहा है, प्रोड्यूस निकल रहा है, तो वो बड़ी बात है। कोरोना वायरस का चेन तोड़ना जरूरी है। इसका चेन तभी टूटेगा जब लोग एक दूसरे के नजदीक आने से परहेज करेंगे। मुल्क में लॉकडाउन को इसी के तहत नाफिज किया गया है और इसकी अहमियत से वाकिफ लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। यही वजह है कि इन जगहों पर काम करने वाले वर्कर्स और साथ ही सार्फिन भी तमाम कवायद व ज़वाबित के साथ कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी दूरी का पूरा ख्याल रख रहे हैं ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि इस आलमी वबा को फैलने से रोकने का वाहिद रास्ता भी यही एहतियाती तदाबीरें हैं। हमने यहाँ पर जो हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा है उसमें से हमने एक क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ रखी है इधर। उस क्वारंटाइन फैसिलिटी में हमने अपनी तरफ से जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी हमें मतलब जो आदेश मिले हैं उस हिसाब से हमने अपनी तरीके से जो कंट्रीब्यूशन करना था हमने पूरा वो अच्छी तरीके से वहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया है और अच्छी तरीके से हमने वो जो क्वारंटीन सेंटर यहाँ पर बनाया है बड़ा अच्छी मतलब साफ शिफाफ से हमने अपने वहाँ पर बेड्स लगाए हैं। जो हमारे ट्रक्स वहाँ बाहर से आ रहे हैं, जो भी ड्राइवर्स वहाँ पर आते हैं उनको भी हमने अलहदा, उनको हम कम्युनिटी की तरफ नहीं जाने देते हैं, उनको हम वहाँ पर ही अपनी ही फैक्ट्री में क्वारंटाइन करते हैं जब तक वो दूसरी गाड़ी के लिए जाते हैं। कोरोना वायरस तेजी से फैलने वाला एक वबाई मर्ज है, मगर लोग जिस तरह से इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं ये उसी का नतीजा है कि मुल्क में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में काफी हद तक कामयाबी मिल रही है और कोरोना वायरस को हराने के लिए ही ये सारी तदाबीरें की जा रही हैं। वो सारे इक़दामात किए जा रहे हैं जो इसमें अहम साबित हो सकते हैं। उन लोगों की सहूलियात का भी ख्याल रखा जा रहा है जो कोरोना से एक जंगजू की तरह लड़ रहे हैं और इस मुसीबत की घड़ी में अपना मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि सिंध पुलिस ने गिलगित बल्तिस्तान के उन तालिबे इल्मों को बुरी तरह पीटा और उन्हें कैद कर लिया जिन्होंने घर लौटने से पहले कोरोना की स्क्रीनिंग कराने को कहा था। पाकिस्तान बैरूनी ममालिक से कोरोना के नाम पर सिर्फ फंड हासिल कर रहा है। सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि राजा फारूक हैदर साहब बाग स्कैंडल में आप निजी तौर पर शामिल हों और जांच करें। आपको अल्लाह और लोगों को जवाब देना होगा। जिहादी तंजीम पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर लड़कियों को जिस्म फरोशी के दलदल में डालकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात कराने की इजाजत दे दी है। सबा कश्मीरी ने ट्वीट किया है कि हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि लॉकडाउन में कुछ छूट के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1000 सनती इकाइयों में काम शुरू हो गया है।
जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट कर बताया कि श्रीनगर में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप कश्मीर डिवीजन ने गुज़िश्ता 22 दिनों में 5,14,000 मास्क बनाकर इसे मुतालिका जिला इंतजामिया को सौंपा। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में डीजीपी दिलबाग सिंह ने 312 अहलकारों और मुलाजमीन के लिए 3,19,60,000 रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के खतरे का ग्राफ दिनों दिन तेजी के साथ ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है। इसे हुकूमत की नाअहली कहें या लोगों की लापरवाही या फिर तिब्बी शोबे की नाकिस कारकर्दगी, यहाँ कोरोना के मरीज हर रोज तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए लोग डरे हुए हैं और परेशान भी। इनकी मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि इनके पास कोरोना के खतरे से निपटने के लिए वैसे वसाइल भी नहीं हैं जो दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में हैं। इस दरमियान मकामी हुकूमत ने पैसों की कमी का रोना फिर से शुरू कर दिया है और इसके साथ ही ये ऐलान भी कर दिया है कि उसका खजाना खाली हो रहा है, इसलिए खर्चों में कटौती करनी होगी। इस कटौती का पहला शिकार हुए हैं सरकारी मुलाजमीन, जिन्हें इस महीने कम तनख्वाह मिली है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में जकड़ा हुआ ऐसा एक इलाका है जिसे इस गुलामी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाकिस्तान ने इस इलाके को जमकर लूटा खसोटा। न तो पाकिस्तान हुकूमत ने और न ही मकामी हुकूमत ने अवाम को अपनी तरफ से कभी कोई राहत या इमदाद दी। अब ऐसे वक्त में जब ये पूरा इलाका नोवेल कोरोना वायरस की जद में है, तब भी हुकूमत का अवाम के साथ सौतेला रवैया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला सरकारी मुलाजमीन की सैलरी में कटौती का है। हुकूमत ने यहाँ के लोगों को कोई रिलीफ देने की बजाय कोरोना का बहाना बनाकर उनकी तनख्वाह में कटौती कर दी है, जिसकी मुलाजमीन मुखालफत कर रहे हैं। अफसोस से ये कहा जाता है कि जी हुकूमत ने हमेशा छोटे मुलाजमीन के साथ सफाना सलूक अपनाया है। जब तमाम मुलाजमीन को मराहत देने की बात होती है तो हुकूमत ये कहती है कि छोटे मुलाजमीन का खिते की तरक्की में कोई खास अहम किरदार नहीं, लिहाजा मराहत इनको ना दी जाए। फिर इन मौजूदा दर्दनाक हालात में सिर्फ छोटे मुलाजमीन की तनख्वाह की कटौती जुल्म और जबर के ज़मरे में आता है। बहुत सी जगहों पर सरकारी मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए उन्हें ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, जिससे वो दोगुने जोश के साथ काम करें। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का तो निजाम ही शुरू से उल्टा रहा है। यहाँ पैसे बढ़ाने और बोनस देने की बात कौन कहे। मुलाजमीन की तनख्वाह में 30 से 40% कटौती कर दी गई है। सबसे ज्यादा गाज पुलिस वालों पर गिरी है। बहुत से पुलिस वालों को तो आधी सैलरी दी गई है। इसके अलावा महकमाए बरकियात, PWD, महकमाए आबपाशी जैसे बहुत से महकमों में काम करने वालों के पैसे काट लिए गए हैं और ये सब कुछ हुआ है खर्चों में कटौती के नाम पर। ये हुकूमत वक्त की ऐसी पॉलिसी है कि जिन कैंटीना सेंटरों में छोटे पुलिस एहलकार अपने खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, उनकी रेस्क्यू में दे रहे हैं, उनकी तनख्वाहों को काट के डॉक्टर्स को दिया जा रहा है। हुकूमत को अगर खर्चों में कटौती करनी ही है तो उसे सबसे पहले शुरुआत खुद से करनी चाहिए थी। वजीर आला हाफिजुर रहमान समेत पूरी काबीना को ये ऐलान कर देना चाहिए था कि हम अगले कुछ महीनों तक कोई तनख्वाह और भत्ता नहीं लेंगे। सरकारी खजाने से कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। ऑफिस का रेनोवेशन नहीं होगा। अगर ऐसे ऐलान होते तो लोगों को भी लगता कि हुकूमत ने एक नजीर पेश की है और हम सभी लोगों को भी हुकूमत का पूरा साथ देना चाहिए। लेकिन हुकूमत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सारा बोझ उन मुलाजमीन पर डाल दिया जो पहले से ही 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफिस गए, ये सेक्रेटरीट वालों को यूटिलिटी अलाउंस और उनको मतलब वहाँ पे मतलब सेक्रेटरीट अलाउंस मिलता है, तो इस पे सीएम साहब ने मतलब अपने सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया और सेक्रेटरी ने अपने सेक्शन ऑफिसर को डायरेक्ट किया, तो एक लेटर मतलब जो है वो सेक्रेटरीट चला गया। उसने सेक्रेटरी सर्विसेज और सेक्रेटरी फाइनेंस को लिखा था कि इसके ऊपर क्लियर कट का रिकमेंडेशन देकर भेज दें ताकि हम कैबिनेट में मतलब इसको रखेंगे। तो वहाँ पे जब हम गए वो उन्होंने किसी टोकरी में फेंक दिया। कोरोना की वजह से हुकूमत को होने वाली आमदनी में कमी आई है, ये बात तो 100% सही है।
लेकिन ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस पसमानदा खित्ते के लोग पहले से ही काफी गरीब हैं और कोरोना की वजह से उनकी कमर टूट गई है। उन्हें हुकूमत से माली पैकेज की दरकार है। इस सिमत में मुख्तलिफ वफद ने गिलगित से लेकर इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को खत लिखा है और अपनी मजबूरी बयां की है। इस्लामाबाद ने थोड़ा बहुत पैसा भेजा भी, लेकिन वो पैसा कोरोना से निपटने की कवायद में खर्च हो गया। ऐसे में मकामी हुकूमत को ज्यादा फंड की मांग करनी चाहिए थी, क्योंकि इस इलाके से सारा टैक्स तो इस्लामाबाद ही वसूल करता है। लेकिन मकामी हुकूमत में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, इसलिए उसने आसान रास्ता इख्तियार करते हुए सरकारी मुलाजमीन की जेब काट दी। आला हुकूमती इदारों के ब्यूरोक्रेट्स के सामने जो दर बदर और तस्लीम का निशाना नुमाइंदा तंजीम हुई है, इससे ये अखज़ होता है कि देने के वक्त हुकूमत का रवैया कैसा है इन छोटे मुलाजमीन के साथ, और वक्त हुकूमत का रवैया हमारे साथ जो गरीब मुलाजमीन के साथ है, वो बड़ी मुश्किलों से इन महंगाई और इस वबा का जो मुकाबला कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह की कटौती बहुत जुल्म और जाबिर फैसले को इस खित्ते के अवाम और इस खित्ते के मुलाजमीन दिल और जान से नामंजूर करती है। अगर हुकूमत वक्त इस फैसले पर अमल दरामद न करे तो मुस्तकबिल करीब में जी भी हुकूमत को बहुत नागुज़ीर हालात से गुजरना होगा। गिलगित बल्तिस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में इस वक्त माह रमजान चल रहा है। ऐसे वक्त में अवाम का खर्च बढ़ जाता है। लोग सहरी और इफ्तार का इंतजाम करते हैं। ईद की तैयारी के लिए भी पैसों की दरकार होती है, लेकिन हुकूमत ने मानो इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी। ऐसा लग रहा है कि वो इन सभी बातों से अनजान है। जब भरपूर कोशिश करते हुए अवाम की झोली भरने की कोशिश करनी चाहिए थी, हुकूमत ने उनके वाजिब हक पर भी डाका डाल दिया। इस सेंधमारी से अवाम में गुस्से की लहर उठना लाजमी है। ये तो अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, वरना ये मुलाजमीन कब के सड़कों पर निकलकर अपने साथ हुई इस नाइंसाफी से सारी दुनिया को वाकिफ कराते। कोरोना वायरस का खतरा इस वक्त सभी पर है और जम्मू कश्मीर भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ अवाम हुकूमत के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारी, अपने फर्ज से बखूबी वाकिफ हैं। उन्हें पता है कि अगर हम घरों में रहें तो कोरोना हमसे दूर रहेगा। हर कोई कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना किरदार निभा रहा है। लॉकडाउन होने की वजह से अवाम को मुश्किलें तो जरूर पेश आ रही हैं, लेकिन ये दिक्कत थोड़े दिन की है। इस बात का एहसास सभी को है कि अगर अभी दिक्कतों का सामना कर लिया तो आगे का रास्ता आसान रहेगा। इस दरमियान लोगों की मुश्किलें आसान बनाने के लिए हुकूमत ने बेशतर सरकारी मंसूबों का पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में डाल दिया है। कोरोना वायरस का खतरा बड़ा है, इसलिए इससे निपटने के लिए कोशिश भी बड़े पैमाने पर होनी चाहिए और ऐसा हो भी रहा है। हुकूमत और अवाम दोनों ही अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। जहां अवाम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, वहीं हुकूमत बैंक अकाउंट में पैसे डालकर लोगों की मुश्किल को आसान बनाने में जुटी है। चाहे वो गैस सिलेंडर की सब्सिडी का पैसा हो या फिर मनरेगा मजदूरों का बकाया पैसा, लोगों की पेंशन की रकम हो या फिर हुकूमती मदद के तहत दी जा रही इमदाद। लोगों के पैसे वक्त पर अदा करके हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाई है। गवर्नमेंट का हम मशकूर हैं जिन्होंने ये नरेगा का पैसा या पीएम प्रधानमंत्री योजना का पैसा जो है आया हुआ है, मकान तामीर कर रहे हैं लोग, उनके पैसे के लिए ये लोग जो हैं बेचारे आए हुए हैं। हम लोग गवर्नमेंट के मशकूर हैं कि जिन्होंने इस कड़ी की घड़ी में हम पे सहायता की है और हमको ये पैसा दिया हुआ है। अपने पैसे पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। मिसाल के लिए राजौरी के कोटरंका इलाके में अपना पैसा निकालने के लिए लोग बड़ी तादाद में बैंक पहुंचे, लेकिन इस दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। लोग आपस में दूरी बनाकर खड़े रहे, आपस में धक्का मुक्की या जल्दबाजी नहीं दिखाई। इस दरमियान बैंक के मुलाजमीन भी लोगों की भरपूर मदद करते दिखे, चाहे वो उनकी किसी मुश्किल का निपटारा हो या फिर कुछ पूछना हो। लोगों को सही जानकारी अदा की गई। इस दौरान सैनिटाइजर से हैंड वॉश करके ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई।
कोरोना वायरस की बीमारी जो हमारे देश में फैली है, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, इसको बचाव करने के लिए गवर्नमेंट ने सबकी गरीबों की मदद करने के लिए पैसे, पेंशन जो एडवांस में दी है, गरीब कल्याण योजना के अंदर लोग लेडीज़ को पैसा भेजा है, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर पैसा भेजा है, नरेगा स्कीम के अंदर पैसा भेजा है। आज हम उस कोरोना वायरस की बीमारी के होते हुए भी हम बैंक वाले लोग जो हैं, जिन लोगों के लिए तो अपने दरवाजे खोल के बैठे हुए हैं। कोरोना के खतरे के दौरान की गई एक चूक भी बड़ी साबित हो सकती है, इसलिए हर कोई इस बात का भरपूर ख्याल रख रहा है कि हुकूमत जो भी हिदायत दे उस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद किया जाए। यहाँ आ रहे बेशतर लोग गरीब कुनबे से ताल्लुक रखते हैं, खास तौर से मनरेगा के मजदूर जो आसपास रहते हैं, वे सभी अपने घरों से निकलकर यहाँ पहुँचे। इस दौरान बहुत से लोग घरों में रहे और जब उनके दूसरे हामी पैसे लेकर वापस आ गए तब इन लोगों ने बैंकों का रुख किया। ये लोग भले ही कम तालीम याफ्ता हों, लेकिन मुल्क और समाज के तई अपनी जिम्मेदारी को भरपूर समझते हैं। खास करके जो ज्यादातर है वो है एमजी नरेगा की जो लेबर पेमेंट है, इन लोगों ने जो दिहाड़ियां लगाई हैं, काम किया है, वो मिल रहा है इनको। PMAY का कुछ पैसा पड़ा लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों ने मकान तामीर कर रहे हैं उसका पैसा पड़ा है, वो लोगों को मिल रहा है। और कुछ शायद इन लोगों के अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐलान किया था, वो पड़ रहा है। 500 रुपया कुछ महिलाओं को पड़ रहा है, जो गैस का है वो है, उसके लिए कुछ महिलाएं आगे चौक में खड़ी हैं, उनको वो मिल रहा है। इसलिए ये लोग सरकार के बहुत मशकूर हैं, खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत मेहनत और लगन से काम किया है। मजदूर तबके की मुश्किलात को समझते हुए हुकूमत ने शर्तों के साथ उन इलाकों में काम की इजाजत भी दे दी है जहां कोरोना के मामले न के बराबर हैं। जाहिर सी बात है कि इससे इन्हें काफी फायदा होगा और सुस्त पड़ी हुई इकोनॉमी को भी रफ्तार मिलेगी। जरूरत बस इस बात की है कि जब हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को अब तक बेहद कामयाबी से लड़ते हुए इस मुकाम तक ले आए हैं, तो बस इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ही बाकी है। इस बात की उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि एक साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर हो रही जद्दोजहद जरूर कामयाब होगी और बहुत जल्द कोरोना का खात्मा सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क से हो जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।